दलितों के बड़े नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जेडीयू और भाजपा भाव और सम्मान तक नहीं दे रही है। और हालात ये हैं कि जीतन राम मांझी को राजनीति की आधी रोटी खा के ही संतोष करना पड़ रहा है। कुछ हालिया दिनों के आंकड़े और घटनाएं और राजनीति वस्तु स्थिति इसी तरह की देखने को मिल रही है। राजनीति में और सियासत में हमेशा अपने हैसियत से ज़्यादा जीतन राम मांझी मांग कर उठते हैं और आखिरकार उनकी मांगों को जेडीयू और भाजपा नकार दे देती है। ये पूरी बातें हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला किया था और राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तो ऐसे में एनडीए घटक दल के हिस्से रहे हम के सर्वोसर्वा जीतन राम मांझी ये चाहते थे कि राज्यसभा की एक सीटें उन्हें भी मिली और आखिरकार उनकी मांग को जेडीयू और भाजपा ने सीधे तौर पे नकार देने का काम किया। झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, लगातार जीतन राम मांझी हाय तौबा मचाते रहें, लगातार मांग करते रहें, प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहें, लेकिन उनकी मांगों को साफ तौर पे सीरियस लेने का काम जेडीयू और भाजपा ने नहीं किया। वहीं झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के पास जीतन राम मांझी भ्रमण करते नजर आए, लगातार ये कहते नजर आए कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें हमको भी दिया जाए। तो आखिरकार जेडीयू और बीजेपी ने जीतन राम मांझी के प्रेशर पॉलिटिक्स को समझने का काम किया और उन्हें भाव तक नहीं दिया। हालात ये रहे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत से ज़्यादा लगातार जीतन राम मांझी रुसते नजर आए, नखरा दिखाते नजर आए और तमाम जेडीयू और भाजपा नीतीश कुमार से लेके बीजेपी के बड़े आला कमान से मुलाकात की और ये कहते नजर आए कि 10 से 15 सीट विधानसभा चुनाव में उन्हें चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी के हर एक नखरे को जेडीयू और बीजेपी के बड़े आला कमान नेता बखूबी समझते और आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को 4 से 5 सीटें एनडीए के घटक दलों ने देने का काम किया। जेडीयू और भाजपा ये बखूबी समझती है कि जीतन राम मांझी परिवारवाद की कूटनीति पे चलते हैं और परिवारवाद के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति चलती है। भले ही जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो और उनके नीतीश कुमार के कृपा से ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद नीतीश कुमार से बगावत करके हम पार्टी का निर्माण किया, बड़े तामझाम के साथ इस पार्टी का निर्माण किया। झारखंड विधानसभा हो, राज्यसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आए, लेकिन उनके हर एक शर्त को बीजेपी और जेडीयू ने नकारने का काम किया और फिर से उसी तरह की वस्तु स्थिति कहीं ना कहीं फिर देखने को मिली। एमएलसी के 10 सीटों पर चुनाव है, 1 सीट पर उपचुनाव होगा और ऐसे में 9 सीटों पर लगातार जेडीयू और भाजपा से जीतन राम मांझी ये मांग कर रहे थे कि 3 जेडीयू 3 भाजपा 1 चिराग और 1 एमएलसी उनका उम्मीदवार बनाया जाए, यानी 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में 1 सीट जीतन राम मांझी के पाले में डाला जाए। लेकिन उनके शर्त को पूरी तरह से जेडीयू और भाजपा खिलाफ हो गई और आखिरकार फिर से जीतन राम मांझी को एमएलसी चुनाव में आधी रोटी खा के ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि बिहार की राजनीति और बिहार के हवाओं को समझने वाले जेडीयू और भाजपा के लोग अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से 2024 के चुनाव में जीतन राम मांझी खुद सांसद का चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव लड़े, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन एक ही सीट जीतन राम मांझी को दी गई। वहीं उनके बेटे को विधान पार्षद हैं, अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, और जब सीट खाली हुई तो अपने पुतों को चुनाव लड़वाने का काम किया। उनकी पुतों भी विधायक है और जब आयोग का बंटवारा हो रहा था तो जीतन राम मांझी ने
अपने दामाद को SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया। यानी सभी जेडीयू और भाजपा के लोग समझते हैं कि आखिर मांझी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। जेडीयू और भाजपा की मजबूरी है कि मांझी को अपने साथ लेकर चल रही है, लेकिन मांझी के चाल और चेहरा से जेडीयू और भाजपा के आला कमान पूरी तरह से वाकिफ है। अगर MLC का एक सीट जीतन राम मांझी को दिया भी जाता तो वो अपनी बेटी को शायद MLC बनाते। यानी परिवारवाद का हवाला देने वाले जीतन राम मांझी पूरी तरह से परिवारवाद से ग्रसित हो चुके हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, MyPDA समाचार, पटना।